जंगलपुर ईदगाह में अकीदत के साथ अदा हुई ईद उल फित्र की नमाज। सभी ने एक दूसरे को गले मिलकर दी ईद की बधाई। धनबाद सहित पूरे विश्व भर में पाक महीना रमजान का समाप्त होने के बाद ईद का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी क्रम में धनबाद जिले के गोविंदपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत जंगलपुर स्थित ईदगाह में हजारों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एकत्रित होकर ईद की नमाज अदा की। सुबह से ही लोगों का ईदगाह की ओर आना शुरू हो गया था और देखते ही देखते पूरा परिसर नमाजियों से भर गया है। हालांकि सुबह की धीमी धीमी बारिश में कुछ खलल पैदा हुई थी, जिसके बाद ईद की नमाज अदा की गई। नमाज की अगुवाई मौलाना ताहा साहब ने की। उन्होंने नमाज अदा कराने के बाद खुतबा में भाईचारे, अमन, शांति एवं समाज में सौहार्द बनाए रखने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि ईद का त्यौहार हमें एक दूसरे के प्रति सहयोग, प्रेम और इंसानियत की भावना को मजबूत करने की सीख देता है। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। बच्चों और युवाओं में खासा उत्साह देखा गया। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर स्थानीय प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद रहा ताकि त्यौहार शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। वहीं इस मौके पर जंगलपुर पंचायत के लोकप्रिय समाजसेवी सह मुखिया प्रतिनिधि मोकीम अंसारी सहित क्षेत्र के कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे, जिन्होंने सभी को ईद की बधाई दी और समाज में एकता बनाए रखने की अपील की। देखें पूरी रिपोर्ट। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले आलम इस्लाम और जंगलपुर के वासियों को हम मुबारकबाद देते हैं। अल्लाह के फजल करम से ईद उल फित्र की नमाज हमने अदा कर लिया। ये आज एक छोटी सी खुशी है, असल खुशी इंशाअल्लाह कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला हम सबको ईमान वालों को फरमाएंगे कि आज तुम नेक अमल करके आए हो, ईमान के साथ आए हो, मुझे खुश करके आए हो, तो तुम खुशी खुशी जन्नत में चले जाओ। ईद उल फित्र का वही मकसद है और यही नमूना है कि हम जन्नत में इसी तरीके से खुशी के साथ रहेंगे। मगर अब अफसोस ये है कि मुसलमान आज बहुत सारी चीज़ों को रस्म के तौर पर कर रहे हैं। ईद एक रस्म की चीज़ नहीं है, ये सेलिब्रेट दुनिया के एतबार से नहीं है, बल्कि असल में अल्लाह को, अल्लाह के नबी को खुश करने की चीज़ है। और ये खुशी नमाज के साथ, रोज़े के साथ, हज के साथ, ज़कात के साथ, सदका खैरात के साथ, सच बोलने के साथ, भाईचारगी के साथ, आपस में मिल्लत के साथ, हिंदू मुसलमान जो हमारे हिंदुस्तान में रहते हैं उनके ज़रूरत को पूरी करने के साथ हम सही मानों में खुशी हासिल कर सकते हैं। अगर ये चीज़ हमारे पास नहीं है तो सिर्फ ईद एक रस्म रह करके जाएगा, सिर्फ नमाज पढ़ना और खुतबा हम सुन करके जाएंगे। हम सही मानों में असल रूहानी ताकत और रूहानी खुशी हासिल नहीं कर सकते हैं। क्या कुछ संदेश देना हम चाहेंगे? संदेश यही देना चाहते हैं, मुसलमान एक अच्छा इंसान उसी वक्त बन सकता है जब वो पक्का मुसलमान रहेगा। कोई आदमी पक्का मुसलमान अगर नहीं है तो पक्का इंसान नहीं बन सकता है। इसलिए कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ कहा तुम अल्लाह की इबादत करो, उनको खुश करने की कोशिश करो, वहीं पर कहा कि बिला तफरीक मजहब व मिल्लत हर मखलूक की तुम खिदमत करो। और यही हमारे मुसलमान के संदेश है, किसी को तकलीफ न पहुँचाओ। और पूरे आलम के लिए हम दुआ करते हैं कि सब में अमन अमान अता फरमाए, सब में भाईचारगी अता फरमाए, सब में प्यार मोहब्बत अता फरमाए। बहुत ही सभी ने दुआ किया, पूरा हिंदुस्तान का हमारा चंद के शांति की दुआ की। और ये ईद पूरा 30 रोजा रखने के बाद ईद आती है। और हमारे पंचायत में खूबसूरती है, कोई भी पर्व हम लोग सभी समुदाय के लोग मिलकर मनाते हैं। हमारे पंचायत में बहुत सारे समुदाय के लोग रहते हैं, हिंदू जो भाई जो है, ब्राह्मण समाज के, मंडल समाज के, गोप समाज इत्यादि सभी समाज के लोग रहते हैं। उन लोगों का पर्व आता है तो हम लोग सब मिलकर मनाते हैं, और हम लोग के पर्व भी लोग सब मिलकर मनाते हैं। ये हमारी जंग खूबसूरती है। देशवासियों को क्या कुछ संदेश? देशवासी के देखिए संदेश तो चाहता हूँ कि आज बहुत ही खुशी का दिन है और सभी को लोग एक दूसरे के गिले से दूर के गले मिलकर और साथ मिलकर रहना चाहिए। ईद एक देखिए भाईचारा का त्योहार है और हमारे जबलपुर में शुरू से चलते आ रहा है कि हम लोग सब हिंदू मुसलमान एक साथ रहने की किया है और हम लोग बराबर एक साथ रहने के काम किए हैं और भाईचारा को बढ़ावा दिए हैं। और आज मैं 30 रोजा रखने के बाद आज ईद का नमाज पढ़ा, बहुत हर्षोल्लास के साथ नमाज पढ़ा और सब मिलजुल के गले मिले हैं। और खास करके हमारे जो मीडिया प्रभारी है उनका बहुत सहयोग रहा, प्लस हमारे प्रशासन गोविंदपुर का प्रशासन जो है उन्होंने आकर के सुबह से ही हम लोग की देखभाल कर रहा है, सब बैठ करके, और उनको बहुत ही सहयोग रहा। इसी के साथ